सद्गुरुदेव की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवन बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। पंडित गुरु महाराज जी की जय हो। पूर्ण तत्व श्री संत जगत गुरु बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15। 99 19 69 48 15। और सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब और जगत के भाइयों को नमस्ते राम राम। सब साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है और इस पुस्तक का काम इतना अच्छा है और इतना जहर के सामान, विष के सामान है बिल्कुल। ये पुस्तक खड़ंतकारी मैनेजमेंट के पढ़ने को इस पुस्तक को पढ़ते हैं और भक्तों से कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के दोगलों भक्तों से कहते हैं कि ये पुस्तक ना पढ़ना, नहीं नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड हो जाएगा। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है और बहनों से निवेदन है, जगत के वासियों से निवेदन है कि इस पुस्तक में ज्ञानियों के लिए ज्ञान का भी भंडार है। और 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड का पूरा वृतांत लिखा हुआ है, जिन खड़ंत 429 430 बटा 2014, 426 427 428 443 ये सभी केसों का जजमेंट इस पुस्तक में है। और किन खड़ंतकारियों ने इस 18 नवंबर 2014 के को बरवाला कांड करवाया था और वो और कहीं के नहीं थे, सब अपने ही घर परिवार, नाते रिश्तेदार, फूआ फूफी मामी, ये सब घरे के थे। बिटिया दामाद बेटे, ये सब कलयुगी पुत्र, ये सब शामिल थे बरवाला कांड कराने में। और 5 महिला एक बच्चे की 17 नवंबर को कमरे में बंद करके बांस के लाठी डंडों से हत्या कर दी थी। और हत्या करके ये कहा था कि ये पुलिस के गैस के आंसुओं से मरे, गोला के आंसुओं से मरे हैं। और ये इन गुंडों ने 15-20 मुसंडों ने अपने अपने राइफल, भाला, परसा, लाठी लेकर 10-15 मुसंडे गए थे हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को मारने के लिए। जाको राखो साइयाँ मार सके ना कोई, ये तो खुद है हमारे सदगुरुदेव जी परमेश्वर हैं और इनको कौन मार सकता था। मगर इन गुंडों ने को जब नहीं मिले, वहाँ हमारे परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी कहीं छिप गए, तब इन गुंडों ने आ करके भक्तों के सामने कहा कि गुरुजी सतलोक चले गए, गुरुजी सतलोक चलो गए, संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, इस पुस्तक को पढ़ें और सच्चाई को जानें। इस पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। और जिन भगत भाइयों और बहनों के पास या जगत के भाई लोगों को मंगाना चाहते हैं सच्चाई जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की, तो इस पुस्तक को मंगाएं। और मंगाने का पता है सासाराम बिहार के वकील
शशिभूषण दास जी, और उनका मोबाइल नंबर है उनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93, 99 31 59 20 93, 99 31 59 20 93। तो सभी भगत भाइयों से सासाराम बिहार के वकील शशिभूषण दास जी से फ़ोन करके मंगाएं, और पुस्तक का एक पैसा भी नहीं लगेगा, केवल जो डाक खर्चा है उस वही लगेगा। बस तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगाएं, और इस पुस्तक में कोड की 429 430 और 426 427 4 और 428 और 443 का पूरे केसों का जजमेंट इस पुस्तक में लिखा हुआ है हिंदी में। तो इस पुस्तक को मंगाएं, पढ़ें, सच्चाई को जानें, और अपने सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी दुनिया में सच्चाई को उजागर करें कि इन मैनेजमेंट के गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा के गुंडों ने राम कंवर ढाका और सेक्रेटरी बलराम जाखड़ और राज कपूर उर्फ प्रीतम, बलजीत लहरी, सिंह लहरी और इस परसोत्तम सैनी ने, और सदगुरुदेव जी के कुपुत्र कलयुगी पुत्र वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र और मनोज छोटा लड़का, और उनकी पत्नी अनारोमाई और बेटी, दोनों बेटियां अंजू मंजू और दामाद दोनों, इन सब लोगों ने मिल करके, और बहन, ये सब बहनों ने, भांजियों ने सब मिल करके बरवाला कांड कराया था, और हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में 11 साल से जेल में कष्ट भोग रहे हैं। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगाएं और पढ़ें, सच्चाई को जानें, और आगे कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के दोगले अंधे गूंगे बहरे भक्तों के कारण ही आज हमारे सदगुरुदेव जी को संत रामपाल जी महाराज जी को इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, जबकि ये 429 में संत रामपाल जी महाराज सहित 28 ये गुंडे, वीरेंद्र उर्फ मनोज, ये महेंद्र, ये तो नाम पहले ही कटा चुका था, इसका बेटा अमित, इसका भी नाम अलग कर दिया था। इन सभी गुंडों ने जब अनर्गल पैसा धन लुटा करके हम ही सब लोगों को, भक्तों का दिया हुआ धन ये लुटा करके इस हमारे सदगुरुदेव जी की ही कार में लगाया, और अपना 28 गुंडे जेल से कोर्ट से जमानत करा करके बाहर आ गए। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगाएं, और बरवाला कांड के आज हमारे सदगुरुदेव जी को इन नालायक भक्तों के कारण ही, दोगले भक्तों, अंधे गूंगे भक्तों के कशिशों के कारण ही हमारे सदगुरुदेव जी, जो कि ये धनाना आश्रम, सोजत आश्रम, शामली आश्रम में जा करके अपना खून पसीने का धन लुटा करके इन भक्तों ने तो गजब ही कर दिया। अपने सदगुरुदेव जी की न वचनों को सुना, न ज्ञान को समझा, और ये बड़े बड़े सारनामी, बड़े बड़े सतनामी, ये सब धरे के धरे रह गए, और गुरु जी की मैनेजमेंट के कहने के अनुसार लीला देखने लगे। तो इन राष्ट्रीय समाज के गुंडों ने इनको, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को
कोर्ट में माफ़ी मंगवाने में मजबूर कर दिया। और आज तक सभी भगत भाइयों को मालूम होना चाहिए कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में कैसे हैं, और आज तक इन गुंडों ने एक फ़ोटो खींच के, ना मीडिया ने और न एक फ़ोटो तक की नहीं उजागर किया कि ये किस हालत में हमारे सदगुरुदेव जी हैं। और ये बीजेपी सरकार भी और ये गुंडों के हितैषी हैं, क्योंकि ये वोट के लालच में सारे ये पार्टियों के गुंडे वहाँ जाते हैं और वीडियो बना करके अपना नाम रोशन करवाते हैं। साहब तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है, इस पुस्तक को मंगाएं और पढ़ें, सच्चाई को जान करके पूरी दुनिया में उजागर करें। साहब और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और ये पुस्तक को, वीडियो को, सच्चाई को पूरे सोशल मीडिया में भेजें।